लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो स्टिमुलेटेड इमिशन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसीलिए लेज़र एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है जिसमें कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। लेज़र प्रकाश आमतौर पर आकस्मिक रूप से सशक्त कोहिरेंट होते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रकाश या तो एक संकरे निम्न प्रवाहित किरण लो डाइवर्जेंस बीम के रूप में निकलेगी या उसे देखने वाले यंत्रों जैसे लेंस की मदद से। आमतौर पर लेज़र का अध्ययन वेवलेंथ प्रकाश पुंज से निकलने वाले प्रकाश मोनोक्रोमैटिक प्रकाश से किया जाता है। हालांकि यह अध्ययन सभी लेज़रों के लिए सही नहीं है। कुछ लेज़र व्यापक प्रकाश पुंज की तरह प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जबकि कुछ कई प्रकार के विशिष्ट वेवलेंथ पर साथ साथ प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। लेज़र एक ऑप्टिकल कैविटी के अंदर गेन मीडियम से बना होता है, साथ ही इसमें गेन मीडियम को ऊर्जा प्रदान करने का माध्यम भी होता है। गेन मीडियम एक ऐसे पदार्थ होता है जो प्रेरित उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश प्रवर्धन को सहज बनाता है। आमतौर पर एक छिद्र में 2 दर्पणों की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें हर बार गेन मीडियम से गुजरते हुए प्रकाश आगे पीछे उछलती रहती है। खासतौर पर 2 में से एक दर्पण आउटपुट कपलर आंशिक रूप से पारदर्शी होते हैं। उत्पादित लेज़र किरण इस दर्पण के माध्यम से उत्सर्जित होती है। एक विशिष्ट वेवलेंथ वाली प्रकाश जो गेन मीडियम से गुजरती है तो वो एम्प्लीफाइड होता है। आसपास के दर्पण यह सुनिश्चित करते हैं कि अधिकतर प्रकाश गेन मीडियम से कई बार गुजरे, बार बार परावर्तित होने के लिए। प्रकाश का वह भाग जो दर्पण के बीच में रहता है वह आंशिक रूप से पारदर्शी दर्पण से गुजरता है और प्रकाश की किरण के रूप में बच के निकलता है। प्रकाश के प्रवर्धन के लिए आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति प्रक्रिया को पंपिंग कहते हैं। खासतौर पर यह ऊर्जा विद्युत धारा के रूप में या विभिन्न वेवलेंथ के प्रकाश के रूप में आपूर्ति की जाती है। ऐसी रोशनी चमक वाले चिराग, फ्लैश लैंप या एक और लेज़र द्वारा प्रदान की जा सकती है। अधिकांश व्यावहारिक लेज़रों में अतिरिक्त तत्व शामिल होते हैं जो उनके गुणों जैसे उत्सर्जित प्रकाश को वेवलेंथ और किरण का आकार को प्रभावित करते हैं। लेज़र का गेन मीडियम नियंत्रित शुद्धता, आकार, एकाग्रता वाला पदार्थ होता है जो प्रेरित उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा किरण का प्रवर्धन करता है। यह किसी भी अवस्था गैस, लिक्विड, सॉलिड या प्लाज्मा में हो सकता है। यह गेन मीडियम बढ़ाए गए ऊर्जा को अवशोषित करती है जो कुछ इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा में बढ़ाती है। फोटॉन्स को सोख कर या फोटॉन्स उत्सर्जित करके कण प्रकाश के साथ घुल मिल सकते हैं। उत्सर्जन सहज या प्रेरित हो सकता है। फोटोन उसी दिशा में उत्सर्जित होता है जिस दिशा से प्रकाश गुजरते हैं। जब एक उत्तेजित अवस्था में कणों की संख्या कुछ निम्न ऊर्जा अवस्था में कणों की संख्या से अधिक हो जाती है, जनसंख्या ह्रास, पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्थिति प्राप्त होता है और प्रकाश के इसमें से गुजरने के कारण प्राप्त प्रेरित उत्सर्जन की गति रोशनी अवशोषण की मात्रा से अधिक होती है। अंततः प्रकाश प्रवर्धित होता है। अपने आप से यह एक ऑप्टिकल एम्पलीफायर बनाता है। जब एक ऑप्टिकल एम्पलीफायर को एक सिंपैथिक रेडियल कैविटी के अंदर रखा जाता है तो इससे लेज़र प्राप्त होता है। प्रेरित उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न प्रकाश आंतरिक संकेतों के वेवलेंथ के समान होती है। फेज और ध्रुवीकरण के संदर्भ में यह लेज़र प्रकाश को इसकी सुसंगति विशेषता देती है और इसे एक समान ध्रुवीकरण बनाए रखने की काबिल बनाती है। कैविटी रेजोनेटर में प्रकाश का सुसंगत किरण परावर्तन सतहों के बीच में होता है ताकि उत्पादन छिद्र से उत्सर्जित होने या अपरावर्तन या अवशोषण में खो जाने से पहले प्रकाश गेन मीडियम से एक बार से अधिक गुजरे। जैसे जैसे प्रकाश लाभ माध्यम से होकर छिद्र से गुजरता है, अगर अनुकंपन में हानि के मुकाबले गेन मीडियम अधिक ताकतवर होता है तो इस फैलते प्रकाश की शक्ति में तीव्र वृद्धि हो जाती है। गेन मीडियम की क्षमता को आगे के प्रवर्धन के लिए कम करते हुए प्रेरित उत्सर्जन की घटना कण को उत्तेजित अवस्था से शांत अवस्था में लाती है। और दोस्तों, इस प्रकार हमारा लेज़र लाइट की निर्माण होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब सब के लग जय हिंद, वंदे मातरम।